आज अरविंद केजरीवाल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनसे बात की। तो हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अब से ठीक 40 मिनट बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं। उनका आरोप यह है कि उनके आंदोलन से जुड़े तमाम नेताओं को पुलिस परेशान कर रही है और बार बार उन्हें घर से जबरदस्ती बुलाती है और कुछ लोग तो अभी भी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं, जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि उनके वॉलंटियर्स को पुलिस परेशान कर रही है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद जी, केस आपका कहना है कि वहां पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, वॉलंटियर्स को हरास किया जा रहा है, क्यों? 26 अगस्त को जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया था तो उसके कुछ घंटों के अंदर ही हम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई और उसके अगले दिन से रोज पुलिस वॉलंटियर्स के घर जा रही है और उनको परेशान कर रही है। रोज 50-50 वॉलंटियर्स को थाने बुला लिया जाता है, सुबह से शाम तक उनको रखा जाता है थाने में। तो हमारा ये कहना है कि हम आ जाते हैं आपके पास, हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, जो कुछ भी उस दिन हुआ हम जिम्मेदार हैं। आप वो जनता को तंग मत कीजिए, जनता को परेशान मत कीजिए, हम आ जाते हैं, आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, हम सारे गुनाह कबूल करते हैं। जो गुनाह आप कह रहे हो, आपके हमने जो किया, हमें लगता है हमने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए किया। आपके कानून की नजरों में अगर वो गुनाह है तो हम उस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, इसलिए जा रहे हैं हम लोग। अरविंद जी, किरण बेदी ने आज सुबह सुबह बोला है कि उनको इस प्रदर्शन के बारे में जानकारी नहीं है और ये पॉलिटिकल एक्चुअली हो चुका है पूरा मामला। उन्होंने क्या बोला मुझे आइडिया नहीं, पर पॉलिटिकल उससे उनका कोई लेना देना नहीं है और ना जानकारी दी गई है। उनसे पूछा गया कि आप जाएंगे, उन्होंने कहा कि मुझको कोई जानकारी नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। उन्होंने क्या बोला मुझे आइडिया नहीं। अच्छा अरविंद जी, एक सवाल और उठता है, क्या किरण बेदी आपसे अलग हो चुके हैं टोटली? जिस ढंग से उनके बयान आ रहे हैं, क्या आप उनको और आपका कोई संबंध नहीं रहा उस ढंग से अगर कहा जाए तो? हम तो उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो आंदोलन का अहम हिस्सा रही है, हम चाहते हैं कि वो साथी रहें। लेकिन उनका कहना है आंदोलन तो रहा ही नहीं, अब तो पॉलिटिकल विकल्प की बात हो गई, पॉलिटिकल हो गया पूरा मामला। तो पॉलिटिकल विकल्प आंदोलन नहीं होते क्या? राजनीति आंदोलन नहीं होते, राजनीतिक आंदोलन भी तो होते हैं। ये पूरा भ्रष्टाचार क्या अराजनीतिक आंदोलन हो सकता है? जैसे ही मैं कहूं राजा ने चोरी किया, येडियुरप्पा ने चोरी की, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता। तो भ्रष्टाचार अराजनीतिक आंदोलन कैसे हो सकता है, ये तो सोचना पड़ेगा। उनका यही कहना है यहाँ बचा नहीं है, जो मूवमेंट आईएसी का मूवमेंट था वो यहाँ बचा नहीं है। अब अन्ना से वो बात करेंगे, यहाँ कुछ सिर्फ पॉलिटिकल हो गया सारी चीजें, इसलिए वो पॉलिटिकल उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। वो क्या कह रही है, मैंने सुना नहीं है उसको। अच्छा, एक सवाल और, अन्ना की तरफ से भी बयान आया है कल अरविंद जी कि वो जो कुछ लोग हैं जो अन्ना के मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल विकल्प में शामिल नहीं होना चाहते हैं, इसलिए वो उन लोगों से बात करके उस ढंग से एक मूवमेंट शुरू करेंगे। अन्ना ने ऐसा नहीं बोला, आप मुझे बयान दिखाइए अन्ना का। ये सारी गलत पॉलिटिकल जो विकल्प देने की बात है, उसके अलावा एक मूवमेंट तो चलेगा जो अन्ना चलाना चाहते हैं और किरण बेदी तो हजारों मूवमेंट चला सकते हैं। अन्ना तो देश के नेता हैं, जरूरी नहीं है, वो तो बहुत हजारों मूवमेंट चला सकते हैं और चलाने भी चाहिए देश के लिए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं, अन्ना से मैंने ये स्टेटमेंट नहीं सुना। किरण क्यों नाराज है अरविंद जी? आप लोग मनाने भी गए, ऐसी क्या नाराजगी? क्या नहीं, आप मनाने गए तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। मुझे आइडिया नहीं है इसका। नहीं तो मनाने क्यों गए? आइडिया नहीं तो उनसे बात करने के लिए गए थे, तो आप उन्हीं से बात कीजिए, मुझे आइडिया। हमारे साथ धन्यवाद। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का साफ तौर से कहना है कि किरण बेदी जो सवाल उठा रही है, कोई भी चीज राजनीतिक कैसे हो सकती है। हम अगर बात कर रहे हैं राजा के खिलाफ, तो वो भी एक पॉलिटिकल कमेंट है और क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। कैमरामैन बकार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।